कि बैठ के गम की कनाइयों वो तेरे बारे में सोचा करेंगे। और तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद क्या दशा होगी मेरी? बोले सामने रख के तस्वीर तारी, जब सोएगा सारा जमाना मैं तेरी यादों में जागा करेंगे। अपने पति के बारे में समझाती गई, बोली अरे मेरे साथ गोवरना रे मेरो खुलो नसीबा, कोई मिले पति न मांगे। मानो बचन हमारी हर पल मेरे संग फिरे। हम तो कहा तो भगवान अगले जन्म में जे ही मिले। क्यों सवेरे उठिए ना पाता से पहले जे भोरा होता ही जगी हाथ झाड़ू ले जाए घर वांगनो सब उजाए। घर वांगनो सब उजारे लावे भैंस निकारे मोई पति बना के बने। बोलिए सुना चौका बासनों करे चाय की चिंता नहीं रोटी कर ले। आओ देखें उसी जगह सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि हे अभिमन्यु के लाल, धीरे 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 ध्रुव जब गए हैं वन में तो देव ऋषि नारद से इनकी मुलाकात हुई। तो नारद ने इन्हें रोका है, वन में जाने से मना किया है।
तो ध्रुव ने कहा है कि इसी वन में हमारे पिताजी रहते हैं, ऐसा हमारी माँ ने बताया है। बोले नाम क्या है? भगवान। पागल है, भगवान तेरे पिता हैं। इस जंगल में बड़े बड़े जीव रहते हैं, किसी के पेट में चले जाओगे फिर हम नहीं रोएंगे, और रोएगी वो माँ तुम्हारी जो घर पे बैठी है। जवाब दिया, आप हमें महात्मा तो लगते नहीं हो। क्यों? डोंगी लगता हूँ। वो लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि महात्मा जो होते हैं उन्हें मौत का भय नहीं होता है, और तुम तो खुद डर रहे हो, हमें डरा रहे हो, कैसे महात्मा हो? जवाब दिया है, लाला अगर तुम्हें इतना ही विश्वास है भगवान पे, भगवान आकर के तुम्हें बचा लेंगे तो कोई बात नहीं, फिर तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि भगवान का निवास विश्वास में ही है। तो तुम हमें इतना बताओ, तुमने अपना कोई गुरु बनाया है? बोले गुरु क्या होता है, जरा सा बच्चा है। तो नारद कहने लगे, बेटा बिना गुरु के जीवन का कल्याण नहीं है। तो उसी समय ध्रुव ने आग्रह किया है नारद से, तो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। तो नारद ने 12 मंत्र दिया और नारद गुरु बने। एक सुंदर सी कुटिया बनाई है यमुना के किनारे, जहां ध्रुव ने तपस्या की। पहला आसन ध्रुव ने 5 दिन का लगाया, और दूसरा आसन 25 दिन का लगाया, तीसरा आसन 5 महीने का लगाया, और उसके बाद में ध्रुव बैठे नहीं, अखंड समाधि लगाने के लिए खड़े हो गए। सीधे पैर के अंगूठे पे दोनों भुजाओं को ऊपर कर दिया। अब तो सांस लेना ही बंद कर दिया, और जैसे ही ध्रुव ने सांस लेना रोका है, अब कोहराम मच गया, क्षीर सागर में उबाल आ गया, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। जवाब दिया कि जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु, तो हवा रुकी त्रिलोकों की, और ब्रह्मांड हिला, कोहराम मचा, ब्रह्मांड हिला, तब घुटने लगी प्राणियों। जीवों की आंखें पथराई, एडिना रगड़े झटपटाई उठे, हिल गयो इंद्र को इंद्रासन, जलवासी भी तिल मिला उठे। ध्रुव ने जैसे ही प्राण वायु को खींचा, अब तो कोहराम मच गया। नारद के लिए आवाज लगाई भगवान ने, आवाज लगाई, नारद दुनिया में ये प्रलय से पहले प्रलय कैसी नजर में आ रही है? तो नारद पास में पहुंचे, जवाब दिया, प्रभु 5.5 वर्ष का बच्चा 6 महीने से तपस्या कर रहा है, और तुम दर्शन देने नहीं जा रहे हो, तो प्रलय तो आएगी। तो भगवान फिर पल मात्र में ही ध्रुव के सामने प्रकट हुए और कहा है कि बेटा तुम हमसे वरदान मांगो। तो ध्रुव ने दोनों हाथ जोड़ के मना किया, प्रभु हम वरदान आपसे नहीं मांगेंगे, हम तो घर से ये सोच करके आए थे कि हमें आपकी गोद में बैठना है। अब तुम्हारी गोद में बैठे हैं हम, तो अब दुनिया का ऐसा कौन सा सिंहासन है जिसकी हम कामना करें? इस शक्ति सिंधु को पाकर अब और तालाब कुएं की आशा क्या, इच्छा निधि के दर्शन करके अब और किसी की इच्छा क्या। तुम्हारे दर्शन हो गए तो सब कुछ मिल गया दीन बंधु। तो भगवान कहने लगे, बेटा अगर तुम नहीं मांग रहे हो तो हम तुम्हें दे रहे हैं वो लोग जो अंत में तुम्हारे नाम ध्रुव लोक के नाम से जाना जाएगा। अभी नहीं, 36,000 वर्ष तक राज्य करो अयोध्या में, उसके बाद जाओगे। फिर दोनों